जय हिंद दोस्तों। 18 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से पीएम मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी बन गए हैं। अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 15 देशों के द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अभी हाल ही में 14 नवंबर 2024 को कैरेबियाई देश डोमिनिका के द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, बात हुई है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी अबुजा और राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू और करेंसी है यहाँ की नाइरा। ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है नाइजीरिया। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 दिन की नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे, तो इसी यात्रा के दौरान उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सारी ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इसका डेनमार्क। तो डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल जीता है। इस प्रकार से विक्टोरिया कजेर डेनमार्क की पहली महिला बन गई है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। यहां पर आप विक्टोरिया कजेर को भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर कौन रही हैं? नाइजीरिया की चिडिम्मा अटेट सिन्हा। तीसरे नंबर पर रही हैं मैक्सिको की मारिया फर्नांडा। चौथे नंबर पर रही हैं थाईलैंड की ओपल सुचाता। आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में रिया सिंघा शामिल हुई थी, लेकिन वो किसी भी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकी हैं। 2023 का खिताब किसने जीता था मिस यूनिवर्स का? वो जीता था निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी में किया गया था। दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? फिनलैंड की आर्मी कुशेला। आपको याद रखना है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी थी। दोस्तों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस करते हैं 2024 की। जैसे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 बनी है रेचल गुप्ता। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरबाल, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। मिस एआई 2024 का खिताब जीता है केंजा लेली ने, जो कि मोरक्को की है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघा ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। मिस अमेरिका 2024 का टाइटल जीता है मेडिसन मार्स ने। और मिस यूनिवर्स व्यूनस आयर्स 2024 का टाइटल जीता है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने। और मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? क्रिस्टीना पिचकोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, इसकी रेंज कितनी है? आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर से अधिक। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर से ज्यादा। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इसकी स्पीड कितनी है? 6200 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि इसकी जो हाई स्पीड है वो कितनी है? 6200 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि जो इसकी स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की कुछ प्रमुख विशेषताएं डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्पीड होती है साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज।
लॉन्चिंग के बाद भी इसका टारगेट बदला जा सकता है। और अभी तक 5 ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। तो उसमें पहला है इंडिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रसिया, चौथे स्थान पर चाइना है और 5वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया है। तो इन 5 देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल को डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम होती है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है आशुतोष गोवारिकर। तो फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को 2024 के भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आशुतोष गोवारिकर के द्वारा जोधा अकबर, लगान और स्वदेश जैसी फिल्मों का निर्देशन किया गया है। इफ्फी की बात करें 2024 में इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा और इसका आयोजन गोवा में किया जाना है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इफ्फी 2024 का जो फोकस देश है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को इफ्फी 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अमनदीप जोहल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं। अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल का चेयरमैन बनाया गया है। सोनू सूद थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार बने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष और इट्टारू ओटानी इंडिया यामाहा मोटर के चेयरमैन बने हैं। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने हैं और सुमति धर्मवर्धने आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं। दीपक अग्रवाल नाफेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका ने भारत को 1440 प्राचीन वस्तुएं लौटा दी हैं, जिनमें पवित्र मंदिर की मूर्तियां भी शामिल हैं। यानी कि जो मंदिरों से लूटी गई मूर्तियां थीं या फिर चोरों के द्वारा चुराई गई मूर्तियां थीं जो कि अमेरिका में मिली हैं, उन मूर्तियों को वापस किया गया है इंडिया को। तो तस्करों के द्वारा इन मूर्तियों को अमेरिका भेजा गया था। जो लौटाई गई मूर्तियां हैं उनमें से एक दिव्य नर्तकी की मूर्ति है, जिसे 1980 के दशक की शुरुआत में मध्य प्रदेश के एक मंदिर से चुराया गया था। इसी प्रकार से तनेसर मदर गॉडेस की भी एक प्रतिमा है, जिसे 1960 में राजस्थान के तनेसर महादेवा गांव से लूटा गया था। देखिए दोस्तों, अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में आयोजित किया गया था। अच्छा, 2025 का क्वाड सम्मेलन कहाँ होना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं और भारत के द्वारा अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स शहर में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इसका टेनिस। तो दोस्तों, एशियन गेम्स में मेडल विनर प्रजनेश गुणेश्वरन ने अभी हाल ही में टेनिस से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 2019 में उन्होंने सभी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ के मैच खेले थे। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रानी रामपाल ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में हॉकी से संन्यास ले लिया है। आंद्रेस एनिएस्ता जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया है। मोइन अली जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। विनेश फोगट कुश्ती से संन्यास लिया है। रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया है। पीआर श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास लिया है।
और जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की जो दीपा कर्माकर हैं, उन्होंने जिम्नास्टिक से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी यूरिको का संबंध किस देश के राजघराने से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका जापान। तो दोस्तों जापान राजघराने की राजकुमारी रही हैं यूरिको, तो उनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1941 में प्रिंस मिकासा से उनका विवाह हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की जो कठिनाइयां थी उनका भी सामना किया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी का निधन हुआ है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है, जिनका संबंध बिहार राज्य से है। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय का निधन हुआ है, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। निजता के अधिकार के मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। प्रसिद्ध भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हुआ है। यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान बोजस्की का निधन हुआ है और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी पैट्रिस एब्रा और रूस के खबीब नूरम गोमेदेव को भी स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। दोस्तों जो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल है यह यूनाइटेड अरब अमीरात में है। कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, मनु भाकर के बारे में आपको याद रखना है कि वह एक ओलंपिक के अंदर 2 मेडल लाने वाली पहली इंडियन है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक बने हैं, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमसी मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और एमसी मैरी कॉम भारत के किस राज्य से संबंधित हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन, और पूमा इंडिया के एम्बेसडर बने हैं रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। ये दोनों क्रिकेटर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? थियो जेम्स बने हैं, जो कि एक इंग्लिश एक्टर हैं। विस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आदित्य रॉय कपूर को नियुक्त किया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीबी सिंधु, और यूनिसेफ के द्वारा भारत का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न तकनीक प्रदान करने पर सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। यानी जापान भारतीय नौसेना के जहाजों को बनाने के लिए यूनिकॉर्न टेक्निक प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में समझौता हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, तो ये जो समझौता है यह टोक्यो जापान में किया गया है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, या इसे नोरा 50 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टेक्निक जापान के द्वारा इंडिया को प्रदान की जाएगी। तो अब जो भारतीय नौसेना के जहाज होंगे उसमें यूनिकॉर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों भारतीय नौसैनिक जहाजों में उपयोग किए जाने वाले यूनिकॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा? जो बेंगलुरु में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाएगा इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा लेह में। तो लद्दाख के लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों 2028 में जो पैरालंपिक्स होने वाले हैं तो उसकी तैयारी के लिए ये स्पोर्ट्स सेंटर तैयार किया गया है,
और यहाँ पर जो पैरा एथलीट होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो यहाँ पर तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जूडो, तैराकी, व्हीलचेयर, बास्केटबॉल, इन सभी की सुविधा होगी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पैरालंपिक्स 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार। सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन है? केरल। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक कवि और विद्वान थे, यानी पोएट और स्कॉलर थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध लद्दाख से है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 20 टन मानवीय सहायता भेजने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो भारत नाइजीरिया को 20 टन मानवीय सहायता भेजेगा। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो नाइजीरिया है ये बाढ़ से प्रभावित देश है, तो इसकी मदद करने के लिए भारत ने 20 टन मानवीय सहायता भेजने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई ने अजरबैजान में आयोजित किए जा रहे COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाना। आपको याद रखना होगा कि COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना किसने शुरू की है? तो स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना की शुरुआत की गई है और यह जो परियोजना है यह 1 करोड़ रुपए की परियोजना है। तो इसका उद्देश्य ये होगा कि जो फंसे हुए गंगा नदी डॉल्फिन है उनका संरक्षण करना, यानी कि गंगा नदी में जो डॉल्फिन फंस जाते हैं उनके संरक्षण के लिए या उनके बचाव के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत है वह जून 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुराग श्रीवास्तव किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो दोस्तों, मॉरिशस देश में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? अनुराग श्रीवास्तव बने हैं। हाई कमिश्नर उसी प्रकार का पद होता है जिस प्रकार से एक एम्बेसडर का पद होता है, यानी कि जिस प्रकार से राजदूत होता है उसी प्रकार से हाई कमिश्नर होता है। मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशस रुपया। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपुन और प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। आपको याद रखना है कि जो मॉरिशस है यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। तो जिस प्रकार से लोगों की उम्र बढ़ती है वो वयस्क होता जाता है, तो उसकी जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, किस प्रकार से बढ़ती जाती हैं उसकी, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? आप याद रखिएगा, WHO के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंशुल कंबोज किस टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के लिए क्रिकेट खेलने वाले अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी के दौरान एक मैच में एक पारी के दौरान 10 विकेट हासिल किए हैं। पीएम मोदी किस देश या देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना। तो इन 3 देशों की यात्रा पर गए हैं पीएम मोदी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले वह नाइजीरिया गए हैं, अब ब्राजील जाएंगे और सबसे लास्ट में गुआना जाएंगे। देखिए, नाइजीरिया के लोकेशन ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और ये जो ब्राजील है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ब्राजील की जो कैपिटल है वो कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है गुआना।
गुआना की कैपिटल भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो दिल्ली के वांसीरा पार्क में किसकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? बिरसा मुंडा की। बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ओडिशा। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में। फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 24 मेडल जीते हैं। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 नवंबर 2024 को। गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती कब मनाई गई है? 15 नवंबर को। जौलजीबी मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। भारत के लिए सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाले सरकारी हॉस्पिटल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गुरु नानक देव। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल सुरती ने। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द फेबल को। 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर किस संस्थान ने डेवलप किया है? IIT इंदौर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली आपूर्ति शुरू की है? बांग्लादेश। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख किले डिस्कस करेंगे। तो मेहरानगढ़ का किला है राजस्थान में, आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर का किला है मध्य प्रदेश में। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में, लाल किला आप सभी को पता है दिल्ली में है। सोनार का किला है राजस्थान, कांगड़ा किला है हिमाचल प्रदेश, गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में, सिंधुदुर्ग का महाराष्ट्र में और कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान। अब इसी प्रकार से हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। कैंसर से प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? TV नरेंद्रन। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली। किस अफ्रीकी देश के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? अल्जीरिया। नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कविता सहाय। एहसात अजीमा किस देश की राजदूत हैं जो भारत में नियुक्त की गई हैं? मालदीव्स। राजकुमार हिरानी को किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश। फ्लाइंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान में NSA कौन है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वो हैं अजीत डोभाल। तो इसका भी आंसर आप सभी लोगों ने बताया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, ग्वालियर का किला किस प्रदेश में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, इसके अलावा टेस्ट पास। तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगी। टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। इसके अलावा दोस्तों आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक और इसके अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।